Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Its name is Pars Coaching Channel. Today we are going to discuss the chapter 2nd, Inverse Trigonometric Function of class +2. This is our first video of chapter 2nd. So first we are going to discuss the basic definition of inverse trigonometric function. What is inverse trigonometric function? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर दी इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. जैसे आपको पता है इनवर्स क्या होता है, कोई भी फंक्शन अगर कोई फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो, ठीक है ना, देन उसका क्या है इनवर्स एग्जिस्ट कर जाता है. इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए 1 1 और ऑन टू होना बहुत जरूरी है. और ऑन टू क्या होता है, जिस फंक्शन की कोडमेन रेंज के इक्वल हो जाए, जिस अभी हमने रिलेशन एंड फंक्शन की वीडियोज में किया हुआ है. तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो 1 1 ऑन टू जिस कोड में मतलब रेंज में हो रहे हैं, उनका अपने इनवर्स फाइंड करना है. तो उस इनवर्स को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. दे आर नॉट द रेसिप्रोकल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स आता है उसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं, ना कि उसका रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल क्या मतलब क्या होता है, उसको क्या कर देना, उल्टा देना. मतलब उसका डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बना दो, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बना दो. रेसिप्रोकल नहीं होता. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो इनवर्स होता है उसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन रेंज पता है तो उनके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की भी रेंज डोमेन इजी हो जाएगी. जैसे मैं आपको क्या है एक चीज बताती हूँ. ये देखिए, सपोज मैंने कोई फंक्शन लिया है y इज टू साइन एक्स. ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. इसकी डोमेन क्या होती है, साइन एक्स की जो डोमेन है वो होती है ऑल रियल्स, ठीक है. एंड इसकी जो रेंज है वो क्या होती है, -1 to 1 क्लोज इंटरवल, या इसे ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है ना. इसकी जो कोडोमेन है वो भी क्या होती है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है. अब आप देखना कि मैं इनवर्स फंक्शन की आपको कैसे डोमेन रेंज बता रही हूँ. ये रहा इनवर्स फंक्शन, साइन एक्स का इनवर्स, साइन एक्स का इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स एक्स, ठीक है. जो इसकी देखो इनवर्स फंक्शन क्या होता है, अगर कोई भी फंक्शन सपोज यहाँ पे मैं उसकी कोई डोमेन ले रही हूँ, यहाँ पे रेंज है, अगर मैं इसका इनवर्स लूंगी, जो इसकी रेंज है और जो इसकी डोमेन है, अगर ये फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों है, ये फंक्शन इस डोमेन एंड इस रेंज पे 1 1 ऑन टू दोनों है, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, जो इसकी रेंज है वो डोमेन बन जाएगी, जो इसकी डोमेन है वो रेंज बन जाएगी, ठीक है. तो सिमिलर अब साइन एक्स की रेंज क्या है, क्लोज इंटरवल -1 to 1, तो ये साइन इनवर्स की क्या बन जाएगी, डोमेन. इस फंक्शन की रेंज इनवर्स की क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी. अब ये देखिए, जहां पे डोमेन मैंने पूरा ऑल रियल्स लिया है, बट अगर आप इसका ग्राफ देखो, मैंने ना इनके ग्राफ की जो वीडियो की लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या अपलोड किए हुए हैं, आप उन पे जाके चेक कर सकते हो. जो इसका ग्राफ बनेगा ना, मैं रफली आपको बना के दिखा देती हूँ, वो कुछ इस टाइप का होता है. यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या होता है हमारा पाई, यहाँ पे होता है 2 पाई, और यहाँ पे हमारा क्या होता है π/2, और यहाँ पे क्या होता है -π/2. देखो ये π/2 और -π/2 के बिटवीन जो है, सिर्फ इसके बाद जो वैल्यू क्या होने लग जाती है, रिपीट होने लग जाती है. इसके बाद 1 1 फंक्शन नहीं रहता. तो इसकी जो आप ये π/2 से -π/2 का ग्राफ देखोगे, जैसे मैं कोई फंक्शन यहाँ पे ले रही हूँ, इसकी डोमेन में ले रही -π/2 से π/2 टू, ये है साइन एक्स का. इस पे जो साइन एक्स है 1 1 भी होगा, ऑन टू 1 1 मीन्स क्या होता है, आप कोई भी इनपुट दो, डिस्टिंक्ट इनपुट दो, उनके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट भी क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, ठीक है ना. तो यहाँ पे जो फंक्शन है 1 1 ते ऑन टू होता है. मैंने अभी बोला कि सिर्फ डोमेन रेंज पे फंक्शन 1 1 ऑन टू होता है, तो इसका इनवर्स जो होगा, जो इसकी रेंज है वो क्या बन जाएगी,
डोमेन, जो डोमेन है वो क्या बन जाएगी, रेंज। तो जो ये किसका है, साइन एक्स का, तो ये किसका आ गया, साइन इनवर्स का। अब देखिए साइन एक्स का जो है इनवर्स, उसकी डोमेन क्या होगी, -1 to 1, और उसकी रेंज क्या होगी, -π/2 π/2। अगर आपने इसको इंटरवल में लिखना है तो ऐसे लिख दीजिए। अगर यहाँ पे इक्वलिटी आती है तो आपको क्लोज इंटरवल बनाना पड़ता है। सिमिलरली आप यहाँ पे भी लिख सकते हो -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। ये आपने डोमेन रेंज याद रखनी है, ठीक है ना। सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स, इसकी डोमेन भी क्या होती है, सेम जो साइन इनवर्स एक्स की, क्लोज इंटरवल -1 to 1, बट रेंज चेंज हो जाती है, क्लोज इंटरवल 0 to π। tan इनवर्स एक्स की जो डोमेन है ऑल रियल्स होती है, इसका मतलब ऑल रियल्स है, ठीक है ना। और इसकी जो रेंज है वो क्या होती है, जो इसकी रेंज है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 यूनियन 0 से, सॉरी इतना ही है इसका। tan इनवर्स एक्स की डोमेन ऑल रियल्स एंड इसकी रेंज क्या है, -π/2 π/2। कोट इनवर्स एक्स की भी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल, जो इसकी रेंज आएगी वो क्या आएगी, 0 to π/2। यहाँ पे ओपन इंटरवल आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपने याद रखना, सिंपल है, याद रखिए साइन इनवर्स कोस इनवर्स की डोमेन क्या होती है, सेम। जो साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है सेम किसकी होती है, tan इनवर्स की रेंज। फर्क कितना है, यहाँ पे इक्वल क्लोज इंटरवल लेना है, यहाँ पे ओपन इंटरवल लेना है, इक्वलिटी हट जाएगी। जो कोस इनवर्स एक्स की रेंज है सेम कोट इनवर्स एक्स की रेंज है। फर्क कितना है, कोस इनवर्स में यहाँ पे क्लोज इंटरवल लेना है और ओपन इंटरवल 0 to π। क्लोज्ड और ओपन में सिर्फ फर्क कितना होता है कि आपने जो कॉर्नर वाले पॉइंट्स है, अगर यहाँ पे क्लोज्ड है तो ये दोनों पॉइंट लेनी है, अगर यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है मतलब ये दोनों पॉइंट नहीं लेने। नेक्स्ट क्या है, y इक्वल्स टू सेकेंड इनवर्स एक्स, इसकी डोमेन क्या है, -∞ to 1 यूनियन 1 to ∞। मतलब आपने क्या करना है, अगर मैं इसका लाइन ड्रॉ करूं -∞ से 1, ये देखिए ये 1 है, ये -∞ से 1 और 1 से ∞। मतलब आपने एक तो ये पार्ट लेना कि बस 1 को छोड़ देना, ठीक है, 1 नहीं इंक्लूड करना आपने, तो ये इसकी होगी डोमेन। सिमिलरली कोसिकेंट एक्स की जो आपकी डोमेन आएगी वो भी क्या आएगी, सेम ही आएगी। सिकेंट एंड कोसिकेंट इनवर्स एक्स की डोमेन सेम होती है, साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है, सेम होती है। और इनकी जो रेंज है वो क्या होगी, 0 से π/2 ओपन इंटरवल π/2 से π। ये देखिए 0 से π/2 और π/2 से π। π/2 पे क्या करना है, ओपन ब्रैकेट डालनी है, यहाँ पे ओपन आएगी, बाकी इन दोनों पे क्या आएगी, क्लोज। सिमिलरली ये भी 0 से π/2 यूनियन -π/2 से 0। देखिए फ्रेंड्स क्या आएगा, सॉरी इंटरवल आपने उल्टा लिया, -π/2 से 0, 0 पे ओपन ब्रैकेट है, इस पे क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे क्या आएगा 0 पे ओपन π/2 पे क्लोज। ये आपको डोमेन रेंज याद रखनी है। अगर आपने इसके ग्राफ करने हैं तो मैं जब ये चैप्टर खत्म हो गए इसके ग्राफ में आपको क्या स्पेशल वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी, उस ग्राफ से आपको इनकी डोमेन रेंज का क्या है पता चल जाएगा। अब देखिए प्रिंसिपल वैल्यू, याद रखना प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, किसी भी फंक्शन का जो एंगल है वो किसी क्या है, उसकी डोमेन के क्या है, डोमेन के जब आप इनपुट देते हो तो वो एक पर्टिकुलर सिंगल वैल्यू क्या लेता है, प्रिंसिपल वैल्यू। मतलब किसी फंक्शन की चाहे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक यूनिक वैल्यू आती है। और जो प्रिंसिपल वैल्यू या तो आप -π से π ले सकते हो, और या 0 से क्या है 2π। 0 पे क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा, ठीक है ना। प्रिंसिपल वैल्यू क्या थी, ये तो -π से π और 0 से 2π, 2π पे क्लोज्ड है, 0 पे ओपन है। मतलब जो थीटा आपका आंसर आएगा वो इन इंटरवल के बीच में आएगा। ये मैंने आपको यहाँ पे टेबल इसलिए दिया हुआ है कि जब आपको इनके इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, आपने जस्ट क्या करना है, अगर तो आपका एंगल ठीक है, अगर पॉजिटिव एंगल आएगा तो आपने आंसर जो भी है वो ही लिख देना है। अगर नेगेटिव एंगल आता है तो आपने ये फॉर्मूला यूज करना है। ये मैं आपको जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तब समझाती हूँ। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1/√3।
हमारे पास क्या है, tan इनवर्स 1/√3 है। कभी भी आपको अगर एंगल अंदर गिवन है ना, चाहे प्लस में है चाहे माइनस में है, आपने साइन इग्नोर करने, ठीक है। जैसे कैसे स्टार्टिंग करनी क्वेश्चन की, सबसे पहले लिखिए लेट y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/√3। tan इधर जाएगा, tan y इज इक्वल्स टू 1/√3। फिर आपने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू देखनी है। 1/√3 tan के किस एंगल पे होता है, ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट बताएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू का चार्ट जो होता है, आपने 10th में किया हुआ है, वो +1 में भी किया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan y इज इक्वल्स टू tan, आपको पता है 1/√3 कहाँ पे होता है, π/6, बिकॉज tan π/6 मतलब 30 डिग्री, tan π/6 इज इक्वल्स टू 1/√3। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसके बाद अगर कंपेयर करो तो y की वैल्यू क्या आ गई, π/6। अभी हमने क्या था, जो tan इनवर्स है उसकी रेंज क्या आती है, tan इनवर्स की रेंज -π/2, तो π/2 ओपन होती है और ये उसमें क्या है, बिलोंग कर रहा है। जो भी आपकी y की वैल्यू आएगी वो -π/2 आएगी। अब एक बात देखिए, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल, वो कैसे काम आएगा। अब अंदर देखिए, जो एंगल है वो क्या है, पॉजिटिव मतलब जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, जो आंसर आता है वो ही आपकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है। थीटा मतलब जो मैंने यहाँ पे y एंगल निकाला है। तो ये आप यहाँ पे क्या लिखोगे, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1/√3 इज इक्वल्स टू π/6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नहीं समझे तो सेकंड क्वेश्चन पर देख लीजिए। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2। अब देखिए इसमें एंगल क्या आ गया, नेगेटिव। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे मैंने y लेट किया है ना, अगर आप कंफ्यूज होते हो हम थीटा ले लेते हैं। चलो, लेट थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स, यहाँ पे आपने साइन इग्नोर करना है। जब भी आपने यहाँ पे लेना है, जब लेटर लेते हो, यहाँ पे y ले लो थीटा ले लो, आपकी मर्जी है, चाहे थीटा ले लो, tan इनवर्स लिख लो, कुछ भी लिख लो, जो एंगल है ना उसमें साइन इग्नोर करके लिखना है। तो मैंने इग्नोर कर दिया। cos इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा, cos थीटा। अब आपने देखना है जो cos 1/2 किस पे होता है, cos 1/2 होता है हमारा cos π/3 पे होता है, बिकॉज cos π/3 क्या होता है, 1/2, π/3 मतलब पाई को 180 डिग्री रख लो, मतलब cos 61/2 होता है। दोनों साइड कंपेयर किया तो थीटा की वैल्यू आ गई π/3। अब आप चेक करिए, जो आपका ये थीटा ना π/3 है, cos इनवर्स क्या है, एंगल नेगेटिव है। अब देखिए ये क्या कहते हैं, अगर cos इनवर्स में एंगल नेगेटिव आ जाए तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, π-θ। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल्स टू π-θ। π-θ की वैल्यू क्या निकाली है, π/3। इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2π/3। ये इसकी क्या आ गई, प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। सबसे पहले थीटा लेट करना है, साइन इग्नोर करके थीटा की वैल्यू निकालो, फिर चेक करो कि कौन सा है, साइन है, कॉस है, टेन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव एंगल है। अगर पॉजिटिव हो तो थीटा ही आंसर आ जाएगा, नेगेटिव हो तो आपने ये यूज करने हैं, यहाँ पे -θ, π-θ। हाँ एक बार याद रखना, अगर साइन इनवर्स है तो कोसिकेंट इनवर्स का भी ये सेम होता है, कोस इनवर्स है तो सीकेंट इनवर्स का सेम होता है, tan इनवर्स है तो कॉट इनवर्स का क्या होता है, सेम होता है। तो ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई cos इनवर्स -1/2 की। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 2π/3 sin इनवर्स sin 2π/3। हमने अब इस इक्वेशन की क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको पता है चाहे साइन इनवर्स हो, cos इनवर्स हो, इन सब की जो डोमेन है वो एक क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब एक नंबर होता है, एंगल नहीं होता। तो हमें इसको क्या करना होगा, ओपन करना होगा। अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, cos इनवर्स cos 2π/3 को आप कैसे लिख सकते हो, π-π/3। कभी भी आपका जो ऊपर वाला है मतलब न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाले से छोटा हो, तो सेम एक ट्रिक याद रखिए, पाई माइनस करके ना ये ऊपर वाला नंबर इग्नोर करिए,
पीछे क्या रह गया पाई बाय 3, वो माइनस कर दीजिए, प्लस साइन इनवर्स साइन, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाय 3। अब आपको पता है पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, माइनस का, तो ये आ जाएगा माइनस कोस पिछला एंगल प्लस साइन इनवर्स। पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पाई बाय 3। अब आपको पता है कोस पाई बाय 3 कितना होता है, कोस पाई बाय 3 होता है 1/2 और साइन पाई बाय 3 होता है √3/2। ठीक है ना। अब देखिए, या तो आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख दीजिए या फिर आपको क्या है ऐसा सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट वैल्यू भी आपको बताती हूँ कैसे लिखनी है। जैसे सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप देख लो 1/2 कौन से एंगल पे होता है, कोस के। 1/2 आपको पता है कौन से एंगल पे होता है, पाई बाय 3 पे होता है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि cos पाई बाय 3 क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है ना। बट एंगल में क्या है, नेगेटिव साइन आ रहा है। मैंने बोला है जब भी एंगल में नेगेटिव का साइन आए तो कोस इनवर्स क्या करता है, पाई माइनस एंगल कर देता है, थीटा मीन्स एंगल। सबसे पहले आप देखिए कि 1/2 किस पे आता है, पाई बाय 3 पे आता है। ठीक है, फिर साइन देखो पॉजिटिव का क्या नेगेटिव का है, अगर न पॉजिटिव का तो वैसे ही थीटा आंसर आ जाएगा, अदरवाइज आपको यहाँ पे पाई माइनस थीटा। तो आप डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिख सकते हो, पाई माइनस थीटा क्या है मेरा, पाई बाय 3 प्लस, ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो बहुत इजी होता है, डायरेक्ट बस लिख दो, साइन √3/2 किस पे होता है, पाई बाय 3 पे। ठीक है ना, क्योंकि आपने किया है जब भी कोई भी पॉजिटिव एंगल आ जाए तो डायरेक्ट आपने थीटा की वैल्यू लिखनी है प्रिंसिपल वैल्यू में। तो √3/2 किस पे होता है, साइन पाई बाय 3 पे होता है। ये हमारा क्या है, थीटा है, ये भी हमारा क्या है, थीटा है। जो एंगल होता है वो थीटा होता है। ये नेगेटिव का था तो मैंने प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग पाई माइनस थीटा कर गया, ये पॉजिटिव का था तो एंगल क्या लेना है, थीटा ही लेना है। अब इसको सोल्व कर दीजिए आप, ये क्या जाएगा, पाई 3 माइनस पाई ओवर 3, ये पाई ओवर 3, 2 ओवर 3 प्लस पाई ओवर 3, एलसीएम लोगे तो आपका ये क्या आ जाएगा, 3 ओवर 3 इज इक्वल्स टू पाई। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन क्या आ गया हमारा, पाई। ये हमारा आंसर है। ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस सीकेंट इनवर्स -2। tan इनवर्स √3 माइनस सीकेंट इनवर्स -2। देखो आपको पॉजिटिव का तो क्विकली है, बस आप डायरेक्ट याद रखो, जब भी एंगल पॉजिटिव है ना तो डायरेक्ट एंगल। tan √3 किस पे होता है, पहले ये बताइए, tan पाई बाय 3 पे होता है √3। ठीक है ना। इट मीन्स आपका ये क्या होता है, थीटा होता है। अभी हमने किया था पॉजिटिव जब भी एंगल हो तो प्रिंसिपल वैल्यू थीटा ही आ जाती है, मतलब इसका आंसर तो क्या आ जाएगा, पाई बाय 3 आ जाएगा। ठीक है ना, माइनस। अब इसका आंसर देखना है, सबसे पहले साइन इग्नोर कीजिए, सिर्फ ये बताइए सीकेंट 2 किस पे होता है, सीकेंट 2 होता है पाई बाय 6 पे। ठीक है, अब ये अंदर एंगल कौन सा है, नेगेटिव एंगल है, तो मैंने क्या बोला था, जो बिहेवियर कोसेकेंट इनवर्स का है प्रिंसिपल वैल्यू में, सेम बिहेवियर सेकेंट इनवर्स का है। अब कोस इनवर्स तो ऐसे बोलता है कि अगर एंगल नेगेटिव आ जाए तो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, पाई माइनस थीटा होगी। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, पाई माइनस थीटा। थीटा क्या है हमारा, ये क्या होता है, थीटा, तो ये आ जाएगा पाई बाय 6। अब इसको क्या है, सोल्व कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस, अब एलसीएम ले लीजिए, ये क्या आ जाएगा आपका, सॉरी फ्रेंड्स, सीकेंट पाई बाय 3 2 होता है, तो यहाँ पे अब एलसीएम ले लेंगे 3, ऊपर क्या जाएगा, पाई माइनस 3 प्लस पाई, ये बन गया पाई प्लस पाई 2 पाई,
तो ये आ गई हमारी प्रिंसिपल वैल्यू। अब देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, राइट द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। एक ही फंक्शन में कितने इन्होंने फंक्शन दे दिए, ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, दिखने में डरावना है, क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। ब्रैकेट आपने देखनी है कौन कौन सी काम पे, ठीक है। हम क्या है अंदर से स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करना। देखो ये तो एज इट इज था, tan इनवर्स 2 cos 2। अब इसको इग्नोर करो, चलो ये बताओ साइन इनवर्स 1/2। अभी मैंने बोला था अगर एंगल पॉजिटिव होना तो प्रिंसिपल वैल्यू आपकी थीटा ही आती है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या है कि थीटा। अभी ये बताओ साइन 1/2 किस पे होता है, साइन होता है π/6 पे 1/2। तो ये क्या है हमारा थीटा, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगी, थीटा ही आएगी। क्यों, क्योंकि अंदर एंगल क्या है प्लस का है। तो ये आप आंसर में क्या लिख दोगे, यहाँ पे 2 तो मैंने अभी इग्नोर किया हुआ है, मल्टीप्लाई पाके इसका आंसर आ जाएगा π/6। क्यों, यहाँ पे एंगल क्या है पॉजिटिव है। इसको आप सोल्व कर लीजिए, ये आ गया π/3, tan इनवर्स 2 cos π/3। अब ये बताओ कि cos π/3 कितना होता है, cos π/3, cos π/3 मतलब cos 60, cos 60 होता है 1/2, ये कैंसर, ये रह गया tan इनवर्स 1। अंदर एंगल इजी आ जाए तो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है। अब ये बता दो कि tan 1 किस पे होता है, tan π/4 क्या होता है 1, tan π/4 क्या होता है 1, ये क्या होता है अंदरला थीटा, ठीक है ना, अंदरला क्या होता है थीटा। तो इसकी इनवर्स की वैल्यू क्या जाएगी π/4, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया π/4। सबसे पहले आपने पिछली ब्रैकेट सॉल्व करनी है, पॉजिटिव एंगल है तो थीटा, थीटा कितना है π/6, cos π/3 1/2, एंगल क्या है पॉजिटिव, थीटा क्या है π/4, तो आंसर π/4। बस आपने ये अंदर एंगल देखना है, पहले थीटा निकाल लो, अगर पॉजिटिव है तो थीटा रख दो, अदरवाइज यहाँ से चेक करो, नेगेटिव है तो साइन इनवर्स tan इनवर्स तो माइनस माइनस थीटा हो जाते हैं, अदरवाइज π-थीटा हो जाते हैं। देखिए फ्रेंड, अब मैं कुछ इन वीडियो में जो हमने क्वेश्चन किए हैं उनके बेस पे मैंने ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं, ताकि आपको पता लग जाए आपने इस वीडियो से कितना सीखा। पहले आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझें, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट, जो भी हमने प्रिंसिपल वैल्यू को करने का मेथड किया है, फिर उनकी हेल्प से ये क्वेश्चन सोल्व कीजिए। ये क्वेश्चन है, इसके साथ जो ब्लू पेन वाला इसका आंसर है, इसका ये आंसर है, इसका ये, इस वाले का ये, इस वाले का ये कोरस्पॉन्डिंग इनके आंसर आपको गिवन है। आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर वीडियो को पॉज करके अपने नोटबुक पर नोट डाउन कीजिए और क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर मैच करवाइए, फिर आपको पता चल जाएगा आपने कितना वीडियो से सीखा है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करना एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताना। सो आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।